ये उड़ के गया है एंड दैट्स हाउ द फ्लाइंग रूस्टर थिंग हैपेंड टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s। तो कभी एक आध बार सुपर बाइक्स देख लेना वो बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब सिर्फ पोस्टर्स में या मैगजीन में, तब तक टीवी भी इतना आगे नहीं था। वेरी फर्स्ट व्हीकल व्हिच आई रोड वाज अ प्रिया स्कूटर। आई रिमेंबर माय फर्स्ट राइड। आई टुक माय मदर, शी टोल्ड मी बाइक पे जाना है, उसका मोहम्मद नगर। मैंने अपने मामा से हेलमेट लिया। तब तक मैंने हेलमेट वगैरह कुछ नहीं खरीदा था। सेफ्टी वगैरह क्या होता है कुछ बस नहीं, तो कपड़ा बांधना ही चलेगा। जैसे हेलमेट उतारा, सारे बच्चे वहाँ पे जो मेरी बाइक देख रहे थे सब लोगों ने देखा और बोला ए जॉन 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 जॉन। When it comes to a super bike, लाखों में सोचना पड़ता है। I belong to the 80s era. I prefer raw bikes. मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि दुनिया की गाड़ियाँ बनी हैं, मुझे सब एक्सपीरियंस करना है, सब चलाना है। 2023 is when पुणे मोटर फेस्टिवल है। ये तो बस अभी शुरुआत है। जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, जिन दिनों में मैं स्कूल में हुआ करता था, तो मेरे दादाजी, उनके पास में ऑटो रिक्शा थी। वो सुबह सुबह मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। तो विंटर सीजन में जब वो गाड़ी स्टार्ट करते तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो वो बताते कि ये गाड़ी का कार्बोरेटर है, ये इसका चोक है, ये चोक को पकड़ के रखना है, मैं किक मारूंगा। और वैसे गाड़ी स्टार्ट होती अर्ली मॉर्निंग। आई रिमेम्बर दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने वो खुशबू ली पेट्रोल की। स्कूल के छुट्टियों के दिनों में दादाजी जब पैसेंजर्स लेके जाते सिटी में, तो मैं जिद करता कि मुझे भी आना। तो मैं रिक्शा में पीछे बैठ जाता हमेशा उनके साथ और वो सारी सिटी घुमाते। तो उस वक्त मैं गाड़ी के इंजन को सुनता था। सो वो पेट्रोल की खुशबू और दादा के साथ में घूमना। फोर्थ स्टैंडर्ड से मैगजीन्स आया करती थी और दैट वाज नॉट दैट कॉमन। मैगजीन्स और बाइक्स के पोस्टर्स वो इतने कॉमन नहीं होते। तो कभी एक आध बार सुपर बाइक्स देख लेना वो बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब सिर्फ पोस्टर्स में या मैगजीन्स में, तब तक टीवी भी इतना आगे नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s। मैं स्कूल से वापस आता तो मैं दुकान पे बैठता। हमारी पान शॉप हुआ करती थी जो अभी भी है हड़की बाजार में। तो न्यूज़पेपर्स में बाइक्स देखना और कभी रास्ते में टू स्ट्रोक्स को सुनना, इससे थोड़ा थोड़ा क्रेज बिल्डअप होने लगा। बाय द टाइम आई केम टू 10th स्टैंडर्ड, तब तक स्कूल दुकान ये चलता रहा। आई वॉन्टेड टू बी समवेयर, आई वॉन्टेड टू बी समथिंग। Then I remember in 10th standard, my brother told me कि सुपर बाइक्स की पोस्टर्स मिलते हैं। वो पुणे के पब्लिक को पता है, शनिवार वाड़ा के पास में कॉर्पोरेशन ब्रिज है। ब्रिज के पास कुछ लोग पोस्टर्स बेचा करते थे। सो बॉडी बिल्डर्स एंड सुपर बाइक्स। आई रिमेम्बर मैं खड़की बाजार से बस पकड़ के जाया करता था कॉर्पोरेशन तक, just to Manapa, just to get super bike का posters। 5 रुपए में मिलते थे। And the very first super bike which I saw on the poster, big screen, that was a big screen for me, was a Yamaha R1। Then हमारे मामा आते थे प्रिया स्कूटर लेके करते। तो तब तक हमारे घर में कोई बाइक नहीं थी, कोई बाइक नहीं। मामा प्रिया स्कूटर लेके आते। जाते वक्त में मैं जिद करता कि एक राउंड चाहिए। हर एक छोटा बच्चा होता है ऐसा। तो वो बस आगे खड़ा करते, थर्ड गियर में डाल के दे देते और बोलते रेस कर, लिमिट में रेस कर। आई थिंक 80s एंड 90s सारे बच्चे वैसे ही बड़े हुए हैं, वैसे ही सीख कर बड़े हुए हैं। सो वो धीरे 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 करते हुए देन आई रियलाइज कि शायद मैं भी ये कर सकता हूँ। एंड आई वाज ऑलरेडी इन 10th। तो बड़े भाई ने मामा को बोला कि हमको ये गाड़ी चाहिए, आप दे दो। मामा ने बोला ठीक है रख लो। एंड दैट्स हाउ द वेरी फर्स्ट व्हीकल व्हिच आई रोड वाज अ प्रिया स्कूटर। सो कॉलेज हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ। उसके बाद में 2004 सबकी प्यारी मूवी रिलीज हुई जिसने बाइकिंग कल्चर चेंज कर दिया इंडिया में, धूम।
उसी वक्त हीरो होंडा में आई थी द जेट सेट गो मशीन हीरो होंडा करिश्मा, तो मैंने वो ब्रांड न्यू शोरूम से ली, which is in red color. I still have it. That's the first gen Karizma. So I had 5 bikes back then. Graduation complete हुआ and मल्टीनेशनल कंपनी नाइट शिफ्ट्स, उसमें जिंदगी इतनी उलझ गई, रात भर काम करना, दिन भर सोना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चलता रहा। मीनवाइल कुछ मोटरहेड्स मिले जो वीकेंड्स पे राइड पे जाया करते, तो उनके साथ मैं राइड पे जाता। तो लोनावला वहाँ से शुरुआत हुई। एज अ पुणेकर हम लोगों को पता है कि हम चाय पीने के लिए सबसे पहले लोनावला जाते हैं। हम 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करेंगे, 10 रुपये की चाय पी लेंगे। तो ये वहाँ से शुरुआत हुआ। देन एक्सप्लोरिंग प्लेसेस हैपेंड विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, मोटरहेड्स। कोविड में जब मेरे 17 साल एमएनसीज में पूरे हो गए, लॉकडाउन चल रहा था, ले ऑफ हो गया। ले ऑफ होने के बाद में ऐसे एक दिन OLX स्क्रॉल कर रहा था। मैं OLX स्क्रॉल करते करते एक बहुत प्यारी सी बाइक दिख गई एंड आई थॉट दैट वाज द राइट टाइम कि एक सुपर बाइक खरीदी जाए, अब नहीं तो कब। तो जितना भी पीएफ का पैसा था वो लिया। आई कॉन्टेक्टेड द गाय, गाड़ी खरीद ली। आई थॉट आई वाज बाइंग अ नॉर्मल बाइक, एन एवरेज बाइक, बट देन व्हेन आई वेंट थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दैट बाइक, I got to know that it's a Honda CBR 900 RR, the second generation of Fireblade. And पता चला कि वो एक बहुत बड़े दिग्गज की गाड़ी है, Sir SP Bathena, who was one of the racers in Isle of Man TT and from Pune. So I bought the bike. I went to meet him. I showed him the bike. Sir, आपकी एक गाड़ी मेरे पास में आई है, and I'm really honored. बाइक लेने के बाद में सोचा कि चलो अभी फाइनली सपना पूरा होगा सुपर बाइकर्स के साथ में राइड करने का। तो आई स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग सुपर बाइकिंग क्लब्स बाय इंस्टाग्राम। सो पहली बार मुझे बताया गया दैट आई विल गेट बैक टू यू, वो गेट बैक कभी नहीं हुआ। दूसरे क्लब को कॉन्टैक्ट किया, फिर पता चला कि उनके कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। They said they will get back to me, वो भी नहीं हुआ। Apparently some guy from the biking fraternity contacted me and he's like, sir, हमारा क्लब आप ज्वाइन करो। So I went there, I met the guy and I met the club members, and that's how biking with the club members started. So group riding शुरू हुई उस दिन। 150cc से लेकर के 1000cc बाइक्स तक सारे थे उसमें। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि बाइकिंग ब्रदरहुड उसका मतलब क्या है। फिर वहाँ से शुरुआत की, धीरे धीरे दूसरे क्लब मेंबर्स से मिला, ऐसे करते 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 लोगों से पहचान बढ़ने लगी। सो पुणे, फिर मुंबई, फिर बैंगलोर, फिर गुड़गांव, ऐसे धीरे धीरे करते करते लोग जानने लगे दैट आई ओन one of the rarest machines with me. People from the riding club were very welcoming. I remember 2nd July मेरा birthday था. That's the very first day when I met the club, and they got a cake for me. Usually club members कैफे पे मिलते हैं, होटल में मिलते हैं, but यहाँ पे हम रास्ते पे खड़े हुए थे सारे, and I remember one of my friends जो मेरे लिए केक लेकर आए थे, एंड वहीं पे खड़े होकर के हमने बाइक पे केक कटिंग किया एंड आई वाज रियली हैप्पी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट ऑन द वेरी फर्स्ट मीट। एंड वहाँ से जो हमारा बॉन्डिंग शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक आउटसाइडर हूँ या बिगिनर हूँ क्लब में। फिर वो कनेक्शन बढ़ता गया। आज काफ़ी नंबर्स मेरे पास में है और दे ऑल लुक अप टू मी एज अ एल्डर ब्रदर। So I started doing road safety awareness campaigns in colleges. So I started that in 2022. वहाँ से शुरुआत हुई 1, 2, 5, 10। So पुणे के मैक्सिमम कॉलेजेस कवर कर चुका हूँ अब तक। एंड
got an invitation from IIT Mumbai. So IIT Mumbai से invitation आया, बोला कि सर ऑटो एक्सपो करना है and we've heard about you that you have access to rare super bikes and I was like let's do it. So IIT Mumbai हो गया 2023 then 2024 बैक टू बैक दोनों साल किया मैंने एंड कॉलेज इवेंट्स अभी भी शुरू है. उसमें काफ़ी बड़े दिग्गज मिले जो पहले से रोड सेफ्टी अवेयरनेस के कैंपेन्स करते हैं. सो उनको मेरा आइडिया मेरे थॉट्स अच्छे लगे तो अभी साथ में मिलके ही करते हैं हम लोग. एंड आफ्टर being a member of this motorcycle fraternity, I thought that I should convert my passion into profession. So 2022 में ही मैंने अपना एक शोरूम भी खोल दिया प्री ओन्ड बाइक्स का. तो वहाँ से लेके अभी तक बाइक्स में भी डील करता हूँ. एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे. गाड़ियों में बहुत कुछ है सीखने के लिए. किसी इंसान के पास में अगर एक स्कूटर या मोपेड हो, उसकी टेक्नोलॉजी समझते समझते एक साल के ऊपर निकल जाता है क्योंकि बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है उसमें. सो हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस की जहाँ पे बात कर रहे थे, कॉलेजेस में जाते थे, ऑटो एक्सपो भी करते थे, एक क्लियर मैसेज देते थे स्टूडेंट्स को. वहाँ पे और दिक्कत साथ में जुड़ गए. तो जैसे जैसे मार्केट में ये खबर फैलने लगी कि पुणे में कोई ऐसे इवेंट्स करता है, आई वॉज अगेन लकी टू गेट अ कॉल फ्रॉम पुणे आरटीओ. आरटीओ में अंडर नितिन गडकरी सर सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा था. इन कोलैबोरेशन विद वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ आवर कंट्री हमने वो इवेंट किया. बहुत लकी था मैं स्टेज पे बड़े बड़े दिग्गज एंड सारे पुलिस वालों के साथ में खड़े होने के लिए. सो पुणे से हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं. उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि फैज भाई यू हैव टू सेंड मैसेज अक्रॉस कंट्री ऑन अ नेशनल न्यूज़ चैनल. दैट वाज न्यूज़ 18. आई वाज रियली हैप्पी. सो मैंने अपने टीम को साथ में लिया, साथ में लेकर के एक दिन डिसाइड हुआ. वहाँ पर रिपोर्टर्स आए एंड आई वाज टोल्ड दैट इट विल बी अ लाइव टेलीकास्ट. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मुझे बाद में पता चला कि न्यूज़ रूम में रूबिका लियाकत, अमिताभ बच्चन सर, पंकज त्रिपाठी, हमारे फेवरेट मैडी आर माधवन और सर नितिन गडकरी, ये सारे न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे जब मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे. जब हम रास्ते में चलते रहते हैं, रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, वो देखते नहीं है कितनी गाड़ियां आ रही है, कौन से साइज की गाड़ियां आ रही है, बस वो आते रहता है. की गलत तरफ से आ जाते हैं तो वो कई बार होता हुआ है कि जो डिवाइडर है ना, उसमें जो गैप है उसका फायदा उठाने के लिए वही जरूर है. अगर उसको जाना पड़ेगा सही तरीके से तो पूरा मुल्क काटना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं है. सो आफ्टर द इंटरव्यू हैपेंड, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स का कॉल आया दैट वी सॉ यू ऑन द टेलीविजन एंड दे वर रियली प्राउड. सो आई थॉट कि ये तो बस अभी शुरुआत है, जितना मेरे से हो सकता है उतना करूँगा मैं. बिकॉज करंट जनरेशन का ये बच्चों का ऐसा है कि उनको सिर्फ फास्ट बाइक्स लेनी होती है, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझने ज़रूरी है. अब हम 30+ ईयर्स हो गया है धीरे धीरे करते हुए सीखे हैं. एंड ऐसे ही मैं जो मेरे क्लब मेंबर्स होते हैं, मोर देन 500 पीपल इन पुणे, जिनसे जुड़ा हूँ, उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और जितना नॉलेज शेयरिंग होता है वो करता हूँ. और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम. वो उनको उतना एक्सेस दिया है मैंने, कभी भी कॉल करो, मैसेज करो. इफ यू आर स्टक समवेयर, गाड़ी में कुछ टेक्निकल इश्यू आता है, इफ यू नीड एनी सपोर्ट एनीवेयर ऑन द हाईवेज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम. मीनवाइल आई वाज व्हेन आई वाज डूइंग कॉलेज इवेंट्स, एक छोटा सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना कमर्शियल इवेंट शुरू करूँ. सो मैंने अपने 2 दोस्तों को कॉल किया. आई टोल्ड देम अबाउट माई आइडिया. मैंने चाचा को कॉल किया हमारे, उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा चल रहा है दिमाग में, दैट वी शुड डू एन इवेंट. ही वाज लाइक लेट्स डू इट एंड दैट्स हाउ पुणे मोटर फेस्टिवल हैपेंड. So with the network that I had, with the contacts that I had with all the superbike dealers and the mechanics and the big bikers, 2023 is when Pune Motor Festival happened.
and it was not only about Auto Expo of Superbikes. जिन लेजेंड्स को हमने देखा है 5 साल 8 साल पहले स्टेज पे, आई थॉट कि उनको सबको इकट्ठा लाना चाहिए so that the current generation should know who these people are. हमारे पुणे में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से सुपर बाइक्स एग्जिस्टेंस में आई पुणे में एंड इंडिया में. ऐसे लोग जिनकी वजह से धूम मूवी हुई जिसने बाइकिंग कल्चर ही चेंज कर दिया. So I was lucky that on one call everyone were like, yes, we will come. I had some guests from Hyderabad, from Delhi, from south side of country, and धीरे I also met the champions of motorsports, big YouTubers, bloggers, जो हमारे आइडल्स हुआ करते थे, अभी घर का रिलेशन है ऑलमोस्ट सबसे. So that's how PMF happened. तो PMF में बेसिकली मेरा आइडिया सिर्फ इतना ही था कि ऑटो एक्सपो होगा जिसमें सुपर बाइक्स का लाइनअप होगा, क्लासिक एंड विंटेज बाइक्स होंगी. देन उसमें धीरे धीरे थोड़ा एडिशन हुआ. आई थॉट कि उसमें स्टंटिंग भी करना ज़रूरी है. सो हमारे पुणे के एक स्टंटिंग इंस्टीट्यूट है, उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनको बताया ये आइडिया, उनको बहुत अच्छा लगा. सो उसमें स्टंटिंग हुआ. देन लेजेंड्स ऑलरेडी थे उसमें, सो बड़े दिग्गज आए स्टेज पे, अपना एक्सपीरियंस अपना नॉलेज शेयर किया. काफ़ी ब्रांड्स आए इवेंट पे जिन्होंने एक भरोसा दिखाया, बिकॉज आई वॉज अ बिगनर. मेरा नाम मार्केट में और किसी ने सुना नहीं था पहले. So I thought let's give it a shot. And people from Bangalore, from Hyderabad, from MP, काफ़ी जगह से लोग आए. It was a really satisfying event for us. काफ़ी लोगों ने प्रेज किया. You should do it twice a year. Usually फंडिंग की वजह से पॉसिबल नहीं होता. And because I was a noob in this field, तब मुझे पता चला कि कितने पैसे लगेंगे, जो काफ़ी पैसे तो अपनी जेब से ही डाले. One last question. Which bikes do you prefer, modern bikes or the previous one, the raw ones? This is a very contradictory statement actually. This question of yours, ये ना बहुत बड़ी गॉसिप बनती है इसका. Which bikes I would prefer, whether classics or the current generation bikes. So ऐसा है कि I belong to the 80s era. शुरुआत किया था प्रिया स्कूटर से. लूना चलाई है, RX100, सुजुकी शोगन, शाओलिन, समुराई, जावा, यज़दी, रॉयल एनफील्ड 70s, AJS, नॉर्टन, मैचलेस. तो उस टाइम पे भी गाड़ियों में प्रोज एंड कॉन्स हुआ करते थे. आज की गाड़ियों में प्रोज एंड कॉन्स है, बट दिल से अगर मैं जवाब दूँ तो मैं वो गाड़ियाँ प्रेफर करता हूँ जिसमें बहुत कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जिसमें गाड़ी ब्रेक डाउन होने के चांसेस कम होता है. इन शॉर्ट आई प्रेफर रॉ बाइक्स. One thing, would you prefer a super bike or an everyday bike for your daily uses? बोथ. ओके, सो आप इमेजिन करो आपके पास में एक 1200 सीसी की टूरर बाइक है एंड आपके पास में एक 150 सीसी की हीरो होंडा हंट है. आपको आपकी मम्मी बोलती है दूध लेकर आओ, आप क्या प्रेफर करोगे? Basically, scooter, every bike. So that's why I have those many bikes for me. My daily use is a Hero Honda Hunt or a Activa. And definitely on rides on weekends या events होते हैं तो फिर ये गाड़ियाँ तो नहीं. मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि इस दुनिया की जितनी भी गाड़ियाँ बनी है मुझे सब एक्सपीरियंस करनी है, सब चलानी. Thank you Team Shopistan for covering my life journey as a biker, and I wish you all the best and I hope you do wonders in what you're doing.